हेलो एवरीवन। आप सब डीएनए को तो जानते ही होंगे, लेकिन आपने सोचा है डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये इतना स्टेबल क्यों होता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं डीएनए की स्टेबिलिटी के रीजंस। अब देखिए, डीएनए स्टेबल होता है 3 रीजंस की वजह से। सबसे पहले है बेस स्टैकिंग। डीएनए के अंदर जो बेसेस हैं, कौन से बेसेस? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, एडेनिन थाइमाइन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये एक दूसरे के ऊपर लाइक अ कॉइन स्टैक कर जाते हैं। क्यों स्टैक करते हैं भाई? बिकॉज ये इनका जो नेचर होता है, दे आर इन नॉन पोलर नेचर। और नॉन पोलर नेचर का क्या मतलब होता है? दे आर हाइड्रोफोबिक, यानी वो वाटर हेटिंग है। अब आसपास के एनवायरनमेंट में तो वाटर प्रेजेंट होता है। अब इस वाटरी एनवायरनमेंट में वो खुद को इस तरीके से कॉइन के फॉर्म में स्टैक कर लेते हैं ताकि वो ड्राई रहें। अब देखिए, इनकी जो स्टैकिंग एनर्जी होती है, ये स्टैकिंग एनर्जी कुछ बेसिस में, कौन से बेसिस में? लाइक जी एंड सी बेसिस में होती है हाई, और इनके अंदर एडेनिन और थाइमाइन की स्टैकिंग एनर्जी होती है लो। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा डीएनए का सेगमेंट जिसके अंदर मोर जी सी कंटेंट रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट रीज़न है कि उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, जी और सी के बीच में होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और वहीं पे एडेनिन और थाइमाइन के बीच में होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी एक रीज़न है कि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 2 तरह के। एक हो गया आपका इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड जो बेसेस के विद इन प्रेजेंट है, और एक होता है एक्सटर्नल हाइड्रोजन बॉन्ड जो बेस बैकबोन एंड वाटर के बीच में बनता है। अब और एक रीज़न है कि इसके पास होते हैं आयंस। कौन से आयंस? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। क्यों? क्योंकि डीएनए का बैकबोन होता है नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द फॉस्फेट बैकबोन। अब इस नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं और होते हैं कुछ चार्ज्ड आयंस। यही रीज़न है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए वो इतना स्टेबल है। सबसे प्राइमरी रीज़न है कि जो उसका हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन की वजह से वो इतना स्टेबल है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन किसके बीच में? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन बेसेस के बीच में। और क्या रीज़न है? द सेकेंडरी रीज़न इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हाइड्रोजन बॉन्ड।